जैसा कि हम जानते हैं कि आज एक्सपेस एक्सबीएल सॉफ्टवेयर के ऊपर वेबिनार रखा गया है। कैसे हम अपनी फाइल्स बनाएं, एक्सबीएल रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की, और कैसे इजी तरीके से हम एक्सबीएस सॉफ्टवेयर का यूज लेते हुए अपनी फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ दी गई हैं, काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिससे हम अपना टाइम सेव करते हुए और एक्यूरेसी के साथ डेटा इनपुट करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं डेटा इनपुट करने के लिए। हमने एक्सेल इंपोर्ट दे रखा है, टपल्स की एंट्री आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मास्टर डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं एमसी की साइट से डायरेक्टली। जब हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आपको एरर लोकेट करता है कि आपने ये मैंडेटरी डेटा फिलअप नहीं किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में जो हम ड्यूरिंग द वेबिनार सेशन देखेंगे। एक्सबीएस सॉफ्टवेयर में जो एमसी की तरफ से रिलीज की गई है, दोनों ही टैक्सोनॉमी कवर अप कर दी गई है। C&I कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री एज वेल एज कॉस्ट ऑडिट की जो टैक्सोनॉमी, अगर जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, अगर उनको एक्सबीएल में सबमिट करना है डेटा, तो वो भी टैक्सोनॉमी एक्सबीएस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जैसा कि एक्सबीएस सॉफ्टवेयर हमारा दो वर्जन में आता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो भी वही फीचर आपको मिलेंगे जो ऑफलाइन में अवेलेबल है। तो ऑफलाइन के केस में इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप डायरेक्टली रन करते हैं सॉफ्टवेयर, अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके आप अपना वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, एक्सबीएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप साइट ओपन करते हैं xbase.com और वहां पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड इनपुट करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं ऑनलाइन ही है, यही सेम वर्किंग प्रोसेस है, यही फीचर्स अवेलेबल है ऑफलाइन में, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑनलाइन में इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये एक वेब साइट से, वेब सर्वर से कनेक्टेड है। और अगर आप ICI XBRL यूज कर रहे हैं तो इसका URL चेंज हो जाएगा, तो उस URL के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। एक्सबेस और ICI XBRL में भी कोई चेंज नहीं है, जो हमने कोलैबोरेशन किया था ICI के साथ, सेम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। हम बात कर रहे थे दोनों तरह के टैक्सोनॉमी कवर है, C&I एज वेल एज कॉस्ट ऑडिट। कैसे हम प्रिपेयर करें और एमसी कैसे डेटा रिक्वायर्ड हमसे लेती है, कैसा डेटा वो उनको रिक्वायर्ड है, क्या XBRL में टैगिंग है, क्या फुटनोट्स कैसे इनपुट कर रहे हैं, कैसे टपल की एंट्री करनी है, वो सारा हम वेबिनार सेशन के दौरान देखेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर किसी रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें पहला यही होता है कि आपके पास मास्टर डेटा होना चाहिए। मीन्स जिसकी आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मास्टर डेटा, मीन्स कंपनी की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर की इंफॉर्मेशन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन जो एक मास्टर इंफॉर्मेशन होती है, जिसका यूज हर एक रिपोर्ट पे होता है, वो इंफॉर्मेशन हमें इनपुट करनी है मास्टर मेन्यू में। जो कि मास्टर मेन्यू का यूज ये होता है कि आपको यहाँ पे मास्टर इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, कंपनी मास्टर, डायरेक्टर मास्टर और ऑडिटर मास्टर। अब जैसे हम क्लिक करते हैं कंपनी मास्टर पे, जैसे ही मैं कंपनी मास्टर पे क्लिक करूंगा, अगर आपने अपनी कंपनीज को ऐड कर रखा है तो आपको सारी कंपनीज शो होंगी। अदरवाइज अगर आप कंपनी ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐड कंपनी पे क्लिक करके अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं। यहां पर एक कोड नंबर दिया जाता है, आप कोड नंबर अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर आपने वो कोड नंबर अदर कंपनी में दे रखा है तो वो यूज नहीं होगा, इसलिए वो चेक अवेलेबिलिटी का बटन ऑप्शन अवेलेबल है। CIN नंबर के थ्रू आप MCA से भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। अगर आप SIN नंबर के थ्रू MCA से डेटा इनपुट करना चाहते हैं तो नेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है, तभी वो इंफॉर्मेशन फिलअप होगी। SIN नंबर डाल के जब आप प्रीफिल बटन पे इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी की इंफॉर्मेशन इनपुट हो जाएगी MC की साइड से विद द एड्रेस। जो मैंडेटरी फील्ड है उनको रेड स्टार किया गया है। अब यहां पर
दो तीन इंफॉर्मेशन है, जैसे टाइप ऑफ इंडस्ट्री आ रही है कॉमर्शियल इंडस्ट्री, वो एमसी की तरफ से एक ही टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोवाइडेड है, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है। टाइप ऑफ कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, सॉरी प्रोड्यूसर है या सेक्शन 25 है, अदर है या पार्ट 9 है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हैविंग शेयर कैपिटल यस नो, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देन क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक प्राइवेट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेटस में आपको 4 स्टेटस मिलेंगे। होल्डिंग कंपनी की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी सिलेक्ट करेंगे, सब्सिडरी कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। अगर कंपनी इंडिपेंडेंट है मींस कोई उसकी सब्सिडरी नहीं है या कोई उसकी होल्डिंग नहीं है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी है तो उसकी हम यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे स्टेटस। तो इस तरीके से जैसे ही आप इंफॉर्मेशन फिल करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कंपनी ऐड होके इस तरीके से शो होगा, जैसे मेरे पास अभी 4 कंपनी शो हो रही हैं। जिस भी कंपनी में मैं वर्क करना चाहता हूं उस कंपनी के नेम पे मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही आपने कंपनी के नेम पे क्लिक किया आपकी कंपनी यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगी कि आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ डमी कंपनी में, तो ये डमी कंपनी मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे आ रहा है 1213 स्टैंड अलोन टैक्सोनॉमी C&I, इसका क्या मीनिंग है और ये कैसे चेंज होगा। मास्टर मेन्यू में ही फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन है, जैसे ही आप फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करते हैं तो अगर आप C&I टैक्सोनॉमी के थ्रू अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो C&I यहाँ पे ले लेंगे, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्री, या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट। उसके बाद टैक्सोनॉमी के हमने चूज कर लिया। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में आप जिस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 10-11 फाइनेंशियल ईयर से एक्सवाइल स्टार्ट हुआ था तो हमने फाइनेंशियल ईयर 10-11 से स्टार्ट करते हुए 12-13 तक दे रखे हैं। जिस भी ईयर की आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेचर ऑफ रिपोर्ट आपको चूज करनी है, स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड। इसका क्या मीनिंग है, अगर होल्डिंग कंपनी के हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होंगे और 2 बैलेंस शीट, क्योंकि एक तो होल्डिंग कंपनी का सेपरेट हो गया स्टैंड अलोन, और नेक्स्ट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स आपको प्रिपेयर करनी है होल्डिंग प्लस सब्सिडरी का डेटा इनपुट करते हुए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आप स्टैंड अलोन डेटा इनपुट कर रहे हैं या कंसोलिडेटेड डेटा इनपुट कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, ये हो गया हमारा सिलेक्शन। तो हम बात कर रहे थे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड की, तो इस तरीके से हमें फाइनेंशियल ईयर में जाकर सिलेक्ट करना है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड।
अब हम नेक्स्ट आते हैं अदर इंफॉर्मेशन जो मास्टर में रिक्वायर्ड है, डायरेक्टर मास्टर एंड ऑडिटर मास्टर। तो जैसे ही हम डायरेक्टर मास्टर पे क्लिक करेंगे, हम ये डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं एमसी की साइड से। एंटर क्लाइंट इंपोर्ट है अगर आप अदर क्लाइंट से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या प्रीवियस ईयर इंपोर्ट, प्रीवियस ईयर से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिपेयर करी है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी है, तो हम प्रीवियस ईयर से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अगर इनपुटेड है प्रीवियस ईयर में। या आप मैनुअली इनपुट करना चाहते हैं तो ऐड डायरेक्टर पे क्लिक करते हुए आप इसको मैनुअली इनपुट कर सकते हैं। डिन नंबर रिक्वायर्ड है, नेम ऑफ डायरेक्टर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिटर मास्टर पर। ऑडिटर मास्टर में सेम जैसे हमने अभी डायरेक्टर मास्टर क्रिएट किया, सेम ऐड पे क्लिक करते हुए आपको ऑडिटर की इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, जो ऑडिटर है इस पर्टिकुलर कंपनी का जिसकी आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मेंबरशिप नंबर, नेम ऑफ ऑडिटर, पैन नंबर एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर मैंडेटरी है, बाकी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए उन पर स्टार मार्क नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी एंड मास्टर इंफॉर्मेशन जो हमने फिलअप किया। तो ये सारी मास्टर इंफॉर्मेशन और सिलेक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड ईयर, ये सारा कवर अप है मास्टर मेन्यू में। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम सबसे पहले पर्टिकुलर कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन इनपुट करें। जनरल इंफॉर्मेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि कंपनी किन प्रोडक्ट में डीलिंग करती है या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, कब फिनिश हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन मेन्यू में जनरल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जनरल इंफॉर्मेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहां पर कंपनी की इंफॉर्मेशन, सिन नंबर, पैन नंबर एंड एड्रेस ऑटोमेटिक पिक होके आ जाएगा, जो कि हमने अभी कंपनी मास्टर में इनपुट किया। उसके बाद आपको इनपुट करना है डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो कि बोर्ड मीटिंग की डेट आ जाएगी यहां पर। उसके बाद पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने मंथ्स के पीरियड कवर्ड है। जैसे 12 मंथ्स का डेटा है तो 12 मंथ्स यहाँ पे शो कर दिया, 10 मंथ्स का है तो 10 मंथ्स यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला करंट ईयर का हम डेटा फिल कर रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर का इनपुट और प्रीवियस ईयर का इनपुट यहाँ पे हमें देखना है। करंट ईयर हमारा 12-13 है, तो यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्टिंग पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2012 टू फिनिशिंग हो गया 31 मार्च। ऐसे ही प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2012। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंटेशन करेंसी जो कि INR में रिक्वायर्ड है, तो वो ऑलरेडी लॉक है, इसलिए हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। लेवल ऑफ राउंडिंग, आपको एक्चुअल लेना है फिगर, आप थाउजेंड्स में दे रहे हैं, लैक्स में दे रहे हैं या मिलियंस में, वो हमें यहाँ पे चूज करना है। अब हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, हम जब यहाँ पे लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ चूज कर रहे हैं, एक्चुअल, थाउजेंड्स या लैक्स, फॉर एग्जांपल मैंने थाउजेंड्स चूज किया, तो जब आप अदर ऑप्शंस पे जाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल फिल कर रहे हैं, रिजर्व सरप्लस फिल कर रहे हैं या अदर फिगर्स हम फिल कर रहे हैं, तो वहां पे किसी किसी फील्ड पे आपको ब्रैकेट में मिलेगा एक्चुअल। जैसे मेरा फिगर है 10 लाख शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख शेयर कैपिटल अगर मैं लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ लेता हूं यहाँ पे थाउजेंड्स, तो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा 1000, उनको उसको मैंने राउंडिंग ऑफ में कर दिया 1000। बट जहां पर एक्चुअल फील्ड पे आगे लिखा हुआ है एक्चुअल ब्रैकेट में, तो वहां पे आपको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, वहां पे फिगर एक्चुअली इनपुट करना है। तो अगर आप राउंडिंग ऑफ यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे डेटा फिल करें। ये मैं बताऊंगा किन किन फील्ड्स पे आता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्चुअल लिया। टाइप ऑफ कैश फ्लो, अगर कंपनी के ऊपर कैश फ्लो एप्लीकेबल है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो मेथड एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं, अगर SRN फॉर्म 66 एप्लीकेबल है तो उसका SRN नंबर आ जाएगा फॉर्म 66 का। डेट ऑफ रजिस्टर, कब क्लोज हुए, तो वो इंफॉर्मेशन देनी है हमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरीज को यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पर कंपनी जिन सर्विसेज या प्रोडक्ट में डील करती है उसका हमें डिस्क्लोजर देना है, प्रिंसिपल, प्रोडक्ट और सर्विसेज का। ये एक टेबल है। टेबल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमें ऐड रिकॉर्ड करने हैं। अब जैसे ही मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं तो यहां पर हम फिलअप कर रहे हैं करंट ईयर का। करंट ईयर मैंने सिलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट सर्विसेज का ITC कोड 4 डिजिट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, टर्नओवर, हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट का ITC कोड 8 डिजिट का, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टर्नओवर और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस, और क्वांटिटी ऑफ हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इन UOM। अब हमें यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ITC कोड, ये कोड लिस्ट हमने हेल्प मेन्यू में दे रखी है। अगर आप यहाँ पे हेल्प मेन्यू में जाएंगे ITC कोड लिस्ट पे तो ये एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ITC कोड लिस्ट मिलेगी। तो ये आपको उसमें से फाइंड करके इनपुट करना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है कि ये हमें इनपुट करना कंपलसरी है क्या? अगर आप अपनी सेल के फिगर शो कर रहे हैं या पर्टिकुलर सर्विस में शो कर रहे हैं, आगे जब हम P&L देखेंगे, जैसे कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कोई सेल ही नहीं हुई करंट ईयर में और आप 0 फिगर इनपुट कर रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कोई अदर इनकम आ गई, कंपनी की रेंट इनकम आ गई या अदर इंटरेस्ट इनकम आ गई, वही शो करते हुए आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज अगर आप मेंशन कर रहे हैं कि सेल ऑफ प्रोडक्ट या जो भी अमाउंट आप मेंशन कर रहे हैं प्रोडक्ट सेल में या सर्विसेज की सेल में, सर्विसेज की रिसिप्ट में, तो उस केस में ये आपको इंफॉर्मेशन इनपुट करना कंपलसरी है। अदरवाइज जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको एरर मिलेंगी कि आपने ये इनपुट नहीं किया है। तो सेव करने के बाद अगर आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल ऐड हो जाएगी। आप मल्टीपल कितने भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये हमारा पेज सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में अब जैसे ही आप जनरल इंफॉर्मेशन इनपुट कर लेंगे उसी के बाद आप नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं P&L स्टेटमेंट, नोट्स टू P&L, इन सब पे क्लिक कर पाएंगे। अगर आप जनरल इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करते हैं तो आप इन पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जनरल इंफॉर्मेशन मैटरी है जिसको हमें इनपुट करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नोट्स टू P&L की तरफ। सबसे पहला आ रहा है रेवेन्यू, जहां पर आपको जो भी डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू एक्सप्लेनेटरी है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक का मीनिंग ये है कि आपको एक टेक्स्ट ब्लॉक हमने दे रखा है जहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं डेटा। अब जैसे मैंने ऐड डिटेल पे क्लिक किया तो ये मेरा टेक्स्ट ब्लॉक ओपन हो गया। अब इस टेक्स्ट ब्लॉक में जो भी आपका डिस्क्लोजर है रेवेन्यू के ऊपर वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट या टाइप करने के बाद आप सेव जरूर करें तभी वो सेव होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने की ये बात है, अगर आप किसी फील्ड में किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर दे रहे हैं या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या अमाउंट दे रहे हैं किसी भी फील्ड में, करंट ईयर में अगर वो आप इनपुट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में तो प्रीवियस ईयर में भी जरूर इनपुट करें, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में इनपुट दे रहे हैं करंट ईयर का तो प्रीवियस ईयर का भी इनपुट देना कंपलसरी है। जैसे अगर आप कोई फिगर वगैरह इनपुट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई फिगर नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, तो आप 0 मेंशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आप कोई डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो वहां पे नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, या और कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे यही है कि अगर आप करंट ईयर में इनपुट कर रहे हैं किसी फील्ड में तो प्रीवियस ईयर में कंपलसरी है इनपुट करना उस पर्टिकुलर फील्ड में। सेम अगर प्रीवियस ईयर में भी इनपुट कर रहे हैं तो करंट ईयर में भी इनपुट करना जरूरी है। मीन्स दोनों ईयर में उस पर्टिकुलर फील्ड में डेटा जाना जरूरी है अगर किसी एक भी ईयर में आप इनपुट करते हैं तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू P&L का। नेक्स्ट, अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंपनी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करती है तो ये हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं अर्निंग पर शेयर पे। अर्निंग पर शेयर में भी जैसे डिस्क्लोजर आ रहा है सेम ऐड डिटेल यहाँ पे क्लिक करके आपको इनपुट करना है और जो मैंडेटरी फील्ड है उन पे रेड स्टार किए गए हैं। अब आपको हर फील्ड के आगे जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा पर्टिकुलर जहां पे डेटा इनपुट करना है वो कॉलम आ रहा है और उसके आगे एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, एक बटन आ रहा है, वो फुटनोट का ऑप्शन है। अगर उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन और देना चाहते हैं पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक एवरेज ऑफ शेयर यहाँ पे इनपुट किया 10 फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे फुटनोट देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फुटनोट टाइप कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहां पर हम फुटनोट इनपुट कर सकते हैं, जो भी आपको फुटनोट मेंशन करना है वही हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर डेटा ऑलरेडी इनपुटेड है सॉफ्टवेयर में, आपने इनपुट कर रखा है लास्ट ईयर में, तो इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर का भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। अब हम हर एक विंडो पे एक टैग डेटा शो का ऑप्शन देख रहे हैं। ये टैग डेटा शो है क्या? या आपको ट्रांजेक्शन के किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सब जगह आपको हर विंडो पे आपको ये मिलेगा टैग डेटा शो। टैगिंग फीचर हमने दे रखा है सॉफ्टवेयर में। जैसे आपने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रखी हैं वर्ड में, पीडीएफ में या एक्सेल में, तो आप अपनी रिपोर्ट्स को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही ओपन कर सकते हैं और अपना डेटा को टैग कर सकते हैं। जैसे ही हम टैग डेटा शो पे जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डिवाइड हो जाएगा, हाफ सॉफ्टवेयर की विंडो आ जाएगी और हाफ में आप अपनी रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं और पर्टिकुलर कंटेंट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके इनपुट कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में। अब जैसे यहां पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं कि हम एक्सेल से भी टैगिंग कर सकते हैं, वर्ड से भी और पीडीएफ से भी। जो भी मुझे टैगिंग की रिपोर्ट यहाँ पे ब्राउज करनी है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट का फॉर्मेट में चूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी रिपोर्ट एक्सेल शीट में है तो मैंने यहाँ पे एक्सेल चूज किया और चूज फाइल लिया मैंने यहाँ पर। सपोज मेरी ये एक्सेल शीट है जिसमें मैंने कुछ अपनी डेटा को इनपुट कर रखा है, मैंने उसको ब्राउज किया और लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उस एक्सेल शीट में जितनी भी वर्कशीट्स होंगी वो सारी वर्कशीट्स यहाँ पे शो होंगी। अब जैसे मुझे डेटा जो इनपुट करना है, टैग करना है, वो मेरी वर्कशीट ITR6 में अवेलेबल है तो मैंने इसको चूज किया।
अब जैसे मेरे पास मेरी एक्सेल शीट में ये 3 कंटेंट है, मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है और उसमें कुछ डेटा इनपुट किया है। अब मैं इस डेटा को टैग करना चाहता हूं। अगर मैं डायरेक्टली अगर इनपुट करना चाहता हूं तो पहले मैं ये एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, फिर सॉफ्टवेयर में जा रहा हूं और वहां पे इनपुट कर रहा हूं मैन्युअली, या फिर एक्सेल शीट से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और इनपुट कर रहा हूं सॉफ्टवेयर में मैन्युअली। तो ये काफी टाइम कंज्यूम होता है, तो इसके लिए हमने एक टैगिंग फीचर दे रखा है जो कि काफी यूजफुल फीचर है, जिसके थ्रू हम डेटा को टैग कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, एरिया में जहां पे हमें वो डेटा इनपुट करना है। अब जैसे मेरी वर्कशीट में ये 3 फील्ड है, अब मुझे ये डेटा इनपुट करना है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, जहां भी मुझे इनपुट करना है मैंने वहां पे क्लिक किया। जैसे मुझे इनपुट करना है डिलूटेड वेटेड एवरेज शेयर्स में, मुझे यहाँ पे इनपुट करना है, मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक किया और जो भी मुझे डेटा इनपुट करना है उस डेटा पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो वो फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। या फिर मेरे पास कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है, मैंने कॉपी किया और जहां भी इनपुट करना है वहां पे पेस्ट कर दिया। या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट को सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग करके जहां भी मुझे ड्रॉप करना है वहां पे ड्रॉप कर दिया। तो ये काफी अच्छा और यूजफुल फीचर हमने दे रखा है सॉफ्टवेयर में टैगिंग का, जिसको यूज करते हुए आप डेटा को इजीली और काफी फास्ट मोड से आप इनपुट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में डेटा। आप इसको वर्ड से भी कर सकते हैं टैगिंग, पीडीएफ से भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और एक्सेल से भी कर सकते हैं। और टैगिंग फीचर को हाइड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप टैग डेटा हाइड पे क्लिक करेंगे तो वो जो प्रीवियस स्क्रीन थी उसी स्क्रीन में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें फिलअप करना है एम्प्लॉय शेयर बेस पेमेंट, सब क्लासिफिकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सब क्लासिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ध्यान देना है कि आप जो कंपनी का जो टर्नओवर, सेल्स मेंशन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सेल या जो भी सर्विसेज की रिसिप्ट है वो सब क्लासिफिकेशन में जो भी आपने इनपुट करी है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से मैच होनी चाहिए। यहां पर आप जो भी इनपुट कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल, जो भी फिगर इनपुट कर रहे हैं यहां पर, पर्टिकुलर सब क्लासिफिकेशन में वो इंफॉर्मेशन मीन सेल्स के फिगर, रिसिप्ट के फिगर आपके मैच होने चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है नोट्स टू पी एंड एल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने एक वेब पेज ओपन कर लिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ पी एंड एल। तो यहाँ पे वो मैच होने चाहिए फिगर। कहां पे वो इनपुट है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको मिलेगा ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू, एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक। जो भी इनपुट आपने सब क्लासिफिकेशन में दिखाया अभी रेवेन्यू का, सेल का, वो यहां से मैच होना चाहिए कि डोमेस्टिक कितना है, मैन्युफैक्चर से या ट्रेड से, या एक्सपोर्ट सेल फ्रॉम मैन्युफैक्चर है, या एक्सपोर्ट सेल फ्रॉम ट्रेड गुड्स है, या रेवेन्यू है तो रेवेन्यू इस पर्टिकुलर फील्ड से मैच होनी चाहिए। तो जो भी टोटल रेवेन्यू आएगी वो मैच होगी आपकी जो आपने सब क्लासिफिकेशन में इनपुट की होगी, या जो पर्टिकुलर आपने सेल अमाउंट इनपुट किया है सब क्लासिफिकेशन में वो डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल फिगर यहाँ पे आएगा उससे मैच होगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दें। नेक्स्ट हम आते हैं नोट्स टू पी एंड एल में डायरेक्टर रेम्युनरेशन। यहां पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, अगर डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पेमेंट नहीं भी हुआ है उस भी केस में आपको यहां पर ऐड रिकॉर्ड तो करना ही है। आप 0 अमाउंट इनपुट कर सकते हैं कि डायरेक्टर को कोई भी सैलरी, कोई भी रेम्युनरेशन नहीं दिया गया है। तो जो भी डायरेक्टर आपने क्रिएट कर रखे होंगे डायरेक्टर मास्टर में वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मुझे पर्टिकुलर कमल सेलेक्ट करना है, मैंने डायरेक्टर की इनपुट कर रखा है इंफॉर्मेशन। अब जो भी इसका शेयर हेल्ड इन कंपनी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
और अगर बेसिक पे वगैरह नहीं है, सैलरी नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो भी मेंशन कर सकते हैं, बट एंट्री कंपलसरी है। कंपनी अगर प्राइवेट है तो आपको 2 रिकॉर्ड तो मिनिमम यहाँ पे ऐड करने ही है, मीन्स 2 डायरेक्टर की एंट्री। पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर्स की एंट्री कंपलसरी है, अदरवाइज जब आप वैलिडेट करेंगे तो आपको एरर मिलेगी। तो इस तरीके से हमें नोट्स टू पी एंड एल इनपुट करना है, और जैसे ही आप अपना पी एंड एल इनपुट कर लेंगे, नोट्स टू पी एंड एल जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो जो डेटा रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है नोट्स टू पी एंड एल प्रिपेयर करने के बाद ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे तो आपने जो भी डेटा इनपुट किया होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका पी एंड एल स्टेटमेंट में। जो भी हमने नोट्स टू इनपुट में एडिशनल इंफॉर्मेशन सब क्लासिफिकेशन में इनपुट किया, वो पर्टिकुलर जो ग्रे फील्ड आ रहे हैं यहाँ पे, इनमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। मींस ये एडिटेबल नहीं है, ये डेटा नोट्स टू पी एंड एल से पिक हो रहे हैं। अदर जो कॉलम्स हैं व्हाइट कलर में, उनमें आपको डेटा को इनपुट करना है। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा पी एंड एल। अगर मुझे रिपोर्ट जनरेट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक्सएमएल फाइल बनानी है, मींस एक्सएल फाइल बनानी है, तो हम जाएंगे रिपोर्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी एरर्स होंगी, मींस आपने मैंडेटरी डेटा को इनपुट नहीं किया होगा सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर आपको एरर देगा। अभी जैसे हमारी कोई भी एरर्स नहीं है, तो ये यहाँ पर एक भी एरर नहीं आ रही है कि नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, मींस कोई भी एरर नहीं है। एरर होंगी तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएंगी और वहीं पे आपको मिलेगा एक एक्शन बटन कि आपने ये डेटा को इनपुट नहीं किया है। और अगर आपको एक्सएल फाइल जनरेट करनी है तो उस केस में हम यहां पर जनरेट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपकी एक्सएल फाइल जनरेट हो गई। जहां पर भी आपको सेव करनी है, सेव लोकेशन देके हम इसको सेव करेंगे। ये अभी फाइल जनरेट हुई है, वैलिडेट नहीं हुई है। वैलिडेशन का प्रोसेस भी हम देखेंगे कैसे वैलिडेट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांजेक्शन में बैलेंस शीट प्रिपरेशन के लिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नोट्स टू बैलेंस शीट में डेटा इनपुट करना जरूरी है। अब यहां पर जैसे ही हम नोट्स टू इनपुट में, जैसे पहला हम देख रहे हैं नोट्स टू बैलेंस शीट शेयर कैपिटल, जैसे ही हम शेयर कैपिटल पे क्लिक करेंगे ये मैंने शेयर कैपिटल पे क्लिक किया। सेम यहां पर भी जैसे टैक्स ब्लॉक आ रहा है तो आप टैक्स ब्लॉक में अपना डिस्क्लोजर इनपुट कर सकते हैं ऐड डिटेल पे क्लिक करके। और जहां पर डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल आ रहा है टेबल, मींस वहां पे हमें ऐड रिकॉर्ड करने हैं। अब यहां पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की एंट्री मांगी गई है। तो हम जब डेटा इनपुट कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हम किस ईयर का डेटा इनपुट कर रहे हैं। अगर आपने गलती से प्रीवियस ईयर था डेटा, प्रीवियस ईयर का ये फिगर्स हैं, आपने करंट ईयर चूज करके इनपुट कर लिया तो बाद में ये मॉडिफाई नहीं होगा। तो इनपुट करते वक्त ध्यान रखें कि क्लास ऑफ शेयर कैपिटल में हम ईयर क्या ले रहे हैं, या ये आपको ये ऑप्शंस करंट ईयर प्रीवियस ईयर अदर फील्ड्स में मिलेंगे। तो डेटा इनपुट करते वक्त ये ध्यान रखिए कि हम करंट ईयर का इनपुट कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं। अब जैसे सपोज मैं करंट ईयर का करना चाहता हूं तो मैंने करंट ईयर लिया, क्लास ऑफ शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल आ रहा है फर्स्ट उसके बाद शेयर कैपिटल आ रहा है इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 आ रहे हैं। हमें जो एंट्री करनी है
हम यहाँ पर ये हायरार्की है, हम देखें सबसे पहले एक शेयर कैपिटल है, उसके अंडर में इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है। देन उसके अंडर में इक्विटी शेयर के अंडर में 1 to 10 है और प्रेफरेंस शेयर के अंदर 1 to 10 प्रेफरेंस शेयर है। तो उस केस में हमें ये जो शेयर कैपिटल है वो मेन पेरेंट है, देन उसके अंडर में इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर चाइल्ड है, देन इन चाइल्ड्स के भी चाइल्ड्स हैं, इक्विटी शेयर 1 to 10, प्रेफरेंस शेयर 1 to 10। तो इस केस में हमें यहां पर जो एंट्री करनी है वो चाइल्ड में करनी है, पेरेंट में नहीं करनी है। पेरेंट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। अगर आपने गलती से पेरेंट में कर भी दी और बाद में आप चाइल्ड में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको फिगर्स को चेंज कर देगा, अगर आपने चाइल्ड में कुछ डिफरेंट फिगर इनपुट किए हैं तो। अब जैसे मुझे इक्विटी शेयर 1 में इनपुट करना है, मींस कंपनी की एक ही तरह की शेयर कैपिटल है, तो मैं इक्विटी शेयर 1 में इनपुट करूंगा। अगर कंपनी की नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ की शेयर कैपिटल है, जैसे 10 रुपीज फेस वैल्यू, 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो हम अप टू 10 एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इक्विटी शेयर 1 लिया, टाइप ऑफ शेयर इक्विटी, अब जो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ की, कि यहाँ पे एक्चुअल आ रहा है। सपोज मैंने वहां पे लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ 1000 लिया होता, तो मैं यहाँ पे सारे जो फिगर्स हैं वो उसी की तरह राउंड ऑफ करते हुए इनपुट करता। बट जहां पे एक्चुअल लिखा हुआ है वहां पे राउंडिंग ऑफ एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको वो एक्चुअल फिगर ही लिखने होंगे। तो ये जहां जहां पर आपको एक्चुअल मिले, अगर आप राउंडिंग ऑफ यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा इनपुट करें। ज्योमेट्री फील्ड है उनमें डेटा इनपुट कंपलसरी है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब यहाँ पे देखिए कि वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब शुड बी लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। तो वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे फिगर, तो सॉफ्टवेयर ने आपको मैसेज दे दिया। तो ये भी आपको सॉफ्टवेयर एक्यूरेट डेटा इनपुट करने के लिए कहता है कि आप पर्टिकुलर डेटा को एक्यूरेट इनपुट करें। सेम यहाँ पे देखिए अदर मैसेज आ गया।
ये हमारी एंट्री अब सेव हो गई। अब मैंने इक्विटी शेयर 1 में एंटर किया। अब देखिए इक्विटी शेयर 1 का पेरेंट कौन था, इक्विटी शेयर, ऑटोमेटिक एंट्री ऐड हो गई। और इक्विटी शेयर का पेरेंट कौन है, शेयर कैपिटल, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक ऐड हो गई। अब सपोज कंपनी की एक और शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर 2, तो मुझे इक्विटी शेयर 2 में जब मैं एंट्री करूंगा, फॉर एग्जांपल 20 लाख की इक्विटी शेयर 2 है, तो 1 और 2 टोटल हो गए 30 लाख। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में ऑटोमेटिक 30 लाख की एंट्री सॉफ्टवेयर कर देगा, ऑटोमेटिक शेयर कैपिटल में भी 30 लाख की कर देगा। और अगर आपने ये शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर में एंट्री कर भी दी है तो आप उनको एडिटिंग ना करें, सॉफ्टवेयर उनको ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। आप ओनली इक्विटी शेयर 1 में एंट्री करें, मींस उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड में एंट्री करें। तो इस तरीके से हमें ये डेटा इनपुट करना है पर्टिकुलर शेयर कैपिटल में। सेम यही आपको इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है रिजर्व सरप्लस में। हम आते हैं अब नेक्स्ट। तो ये पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट आपको सब जगह मिलेगा। जैसे मैं ऐड रिकॉर्ड करता हूं रिजर्व सरप्लस में, करंट ईयर लिया और यहां पे देखिए रिजर्व मेन पेरेंट हो गया, चाइल्ड में थोड़ा सा गैप है, तो वो गैप उस पर्टिकुलर पेरेंट के चाइल्ड है। रिजर्व के जो चाइल्ड हो गए वो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिवेंचर, फिर रिवॉल्यूशन रिजर्व। बट रिवॉल्यूशन रिजर्व चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है। चाइल्ड है रिजर्व कैपिटल का, सॉरी रिजर्व का, और पेरेंट है रिवॉल्यूशन रिजर्व फिक्स असेट और रिवॉल्यूशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का। तो उस पर्टिकुलर एंट्री को चूज करते हुए, उस पर्टिकुलर इनपुट को चूज करते हुए आपको डेटा इनपुट करना है। पेरेंट की ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी अगर आपने गलती से क्रिएट भी कर दी, और अगर आप बाद में चाइल्ड में एंट्री कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर उस फिगर को पेरेंट में ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। तो इसमें ये भी एक अच्छा फीचर हो गया सॉफ्टवेयर में कि वो इनपुट को ऑटोमेटिक चेंज कर देता है अगर आप गलती कर देते हैं पेरेंट चाइल्ड में एंट्री करते वक्त। सेम जैसे आपने करंट ईयर में एंट्री कर दी, सेव रिकॉर्ड कर दिया, अगर प्रीवियस ईयर में डेटा नहीं भी है तो उस पर्टिकुलर चाइल्ड या पेरेंट में जिसमें भी आपने एंट्री करी है, जीरो फिगर के साथ एंट्री जाना कंपलसरी है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि अगर आप करंट ईयर में डेटा इनपुट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में एंट्री जरूरी है, नहीं भी है तो जीरो इनपुट करें। और अगर सेम प्रीवियस ईयर में है, करंट ईयर में नहीं है, नहीं भी है तो जीरो इनपुट करें, मीन्स एंट्री जाना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी है। सेम आपको ये पेरेंट चाइल्ड मिलेगा जिस भी आप नोट्स टू बैलेंस शीट में डेटा को इनपुट करेंगे। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी है, टेंजिबल असेट्स में जब हम जा रहे हैं, टेंजिबल असेट्स में असेट के लिए दो एंट्री होंगी, एक डेप्रिसिएशन की सेपरेट होगी और असेट की सेपरेट होगी। तो जब भी आप असेट की एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही ऐड रिकॉर्ड करेंगे यहां पर, आपने यहां पे लिया ईयर, करंट ईयर की एंट्री कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर की, देन क्लास ऑफ टेंजिबल असेट, सेम यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड है। जैसे बिल्डिंग में 4 चाइल्ड्स हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, अदर बिल्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चूज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया ऑफिस बिल्डिंग, तो जो भी ऑफिस बिल्डिंग का सब क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे चूज किया। असेट अंडर लीज है या ऑन असेट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पर कैरिंग अमाउंट, दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पर,
ग्रॉस कैरिंग एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। तो यहां पर ग्रॉस कैरिंग का मीनिंग है कि असेट की ग्रॉस अमाउंट, जैसे असेट का ओपनिंग वैल्यू है 10 लाख रुपीज और उसमें 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो यहां पर हमें नेट वैल्यू 9 लाख की एंट्री नहीं करनी है, हमें ग्रॉस अमाउंट से स्टार्टिंग करनी है और फिनिशिंग में भी ग्रॉस अमाउंट तक की लेके जाना है उसको। मींस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे इनपुट करने हैं जो भी फिगर्स हैं। अब जैसे सपोज मेरा 10 लाख का इनपुट है, मैंने यहाँ पे फैक्ट्री इनपुट ले रहा हूं क्योंकि बिल्डिंग की ऑलरेडी कर रखी है, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं यहाँ पे फैक्ट्री इनपुट ले रहा हूं। 1 लाख का मैंने ओपनिंग बैलेंस लिया। ड्यूरिंग द ईयर सपोज 2 लाख का एडिशन हुआ है, अगर कोई डिस्पोजल हुआ है, सेल हुई है, तो वो भी इनपुट कर सकते हैं। इंक्रीज डिक्रीज 0 है और बैलेंस एंड ऑफ द पीरियड 2 लाख ले लिया मैंने, सॉरी 3 लाख। और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, अब यहां देखिए मेरी जो फैक्ट्री इनपुट है वो 1 लाख की आ गई एंट्री ग्रॉस कैरिंग, और फैक्ट्री इक्विपमेंट चाइल्ड है प्लांट एंड मशीनरी के, प्लांट एंड इक्विपमेंट के, तो वो पेरेंट की एंट्री सॉफ्टवेयर ने ग्रॉस कैरिंग में ऑटोमेटिक कर दी। बिल्डिंग की मैंने कर रखी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे चूज किया फैक्ट्री इनपुट। अब जैसे अभी यहाँ पर मैंने फैक्ट्री इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी नहीं करी है, डेप्रिसिएशन की मुझे सेपरेट एंट्री दिखानी है। सेम मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे वही मैंने करंट ईयर लिया, असेट को चूज किया, फैक्ट्री इनपुट, असेट का सब क्लास लिया और यहाँ पे लिया मैंने डेप्रिसिएशन। अब जितना भी डेप्रिसिएशन था बिगिनिंग में वो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इनपुट कर दिया, और उसकी क्लोजिंग वैल्यू इनपुट कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने ओनली इनपुट किया फैक्ट्री का। तो इस तरीके से हमें 2 एंट्रीज करनी है असेट्स के केस में जो टेंजिबल असेट्स हैं। तो इस तरीके से हमें डेटा इनपुट करना है, जो भी नोट्स टू बैलेंस शीट है उन पे क्लिक करते हुए, सेगमेंट्स हैं, लीज की एंट्री है, इम्पेयरमेंट है या रिलेटेड पार्टी है, वो सारे आपको इस तरीके से इनपुट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं बैलेंस शीट पर। जो भी डेटा हम नोट्स टू बैलेंस शीट में इनपुट करेंगे वो फिगर्स हमारे आ जाएंगे बैलेंस शीट में। और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे बैलेंस शीट, और मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया, तो ये फिगर्स ऑटोमेटिक आ गए मेरे नोट्स टू बैलेंस शीट से, जो भी मैंने डेटा इनपुट कर रखा है नोट्स टू बैलेंस शीट में, तो उसके पर्टिकुलर टोटल फिगर्स ऑटोमेटिक पिक होके आ जाएंगे यहाँ पर। और अदर जो आपको फिगर्स इनपुट करने हैं यहाँ पर जो व्हाइट कलर के कॉलम्स दिए हुए हैं उन पर्टिकुलर अगर है डेटा तो एंटर करना है, नहीं है तो जो मैंडेटरी फील्ड है उन पे 0 एंटर कर दें। तो ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिग्नेचरी ऑफ बैलेंस शीट। जो भी इसके सिग्नेचरी हैं कंपनी के वो आपको सिग्नेचरी ऑफ बैलेंस शीट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इनपुट करने हैं जो भी इसके सिग्नेचरी हैं।
और सिग्नेचर ऐड करने के लिए सेम आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी आपने डायरेक्टर मास्टर प्रिपेयर कर रखा होगा उनके नेम आ जाएंगे यहाँ पे, आपको चूज करना है और जिस डेट पे उन्होंने साइन किए हैं बैलेंस शीट पे वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और मैंने इसको सेव कर दिया। अगर कोई मैनेजर भी साइन कर रहा है तो मैनेजर की भी हम एंट्री कर सकते हैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके। नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिट रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट पे। जैसे ही हम ऑडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर जो डिस्क्लोजर है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वो आप यहां पे ऐड डिटेल पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या रहता है ऑडिट रिपोर्ट में टेबल होती है। टेबल मीन जैसे आपने मेंशन किया है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं तो वो टेबल आपने बना दिया। जैसे पर्टिकुलर इस तरीके से आपने टेबल मेंशन कर रखी है। मैंने यहाँ पे दे दिया पर्टिकुलर्स दे दिया। अब जैसे ही मैं अगर ये टेबल वहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर में मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर डिस्क्लोजर में पेस्ट किया तो वो इस तरीके से आ जाएगी जो कि हमें सेट करनी पड़ रही है। पर्टिकुलर स्पेस देके हम उसको फिगर्स को पर्टिकुलर फील्ड के नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये हमें काफी टाइम कंज्यूम हो रहा है अगर इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं। तो इसके लिए हमने दे रखा है टेबल कन्वर्टर। आप अपना डेटा टेबल कन्वर्ट में करते हुए इनपुट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जब आप रिपोर्ट निकालेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको टेबल में ही मिलेगा जैसा आपने टेबल बना रखा है अपनी रिपोर्ट्स में। तो इसके लिए आप जाएंगे टूल्स मेन्यू में, ऑप्शंस, टेबल कन्वर्टर। यहां पर आपकी जो भी टेबल आपने कॉपी की है वो टेबल आपको यहां पर पेस्ट करनी है। और ये आपकी टेबल पेस्ट हो गई और कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये हो गई कन्वर्ट, एक लैंग्वेज क्रिएट हो गई। इस लैंग्वेज को आपको कॉपी करना है। सिलेक्ट किया हमने, कॉपी किया और जहां पर भी मुझे ये इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है उस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने क्लिक किया और यहां पर इनपुट कर दिया। तो जब भी हम अपना रिपोर्ट निकालेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर के थ्रू या वैलिडेशन टूल के थ्रू, तो आपने जैसे टेबल बना रखी है अपनी रिपोर्ट में वैसे ही टेबल आपको उन रिपोर्ट्स पे मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको ये ऑडिट रिपोर्ट फिलअप करनी है। और अगर कोई डिस्क्लोजर है ऑफ ऑडिटर क्वालिफिकेशंस या रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क है ऑडिटर रिपोर्ट पे, तो आप जब ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको चूज करना है कि फेवरेबल रिमार्क है या अनफेवरेबल है, या ऑडिटर डिस्क्लेमर रिमार्क देना है आपको, या क्लोज नॉट एप्लीकेबल देना है। जो भी आपको इनपुट करना है वो यहां पर सिलेक्ट करके डेटा को इनपुट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमें इनपुट करनी है डायरेक्टर रिपोर्ट।
और अगर कंपनी के ऊपर कैश फ्लो एप्लीकेबल है तो जो भी आपने मेथड चूज किया है जनरल इंफॉर्मेशन में, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्लिक करके आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं। एनुअल फॉर्म का जो यूज है वो यूज है अगर आप सॉफ्टवेयर से फॉर्म 23 ACA और 23 AC PDF फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी XML फाइल प्रिपेयर होंगी वो अटैच होंगी PDF फॉर्म में, और देन वो PDF फॉर्म आपको अपलोड करने हैं MCA की साइट पे। तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट की रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे जो मैंडेटरी डेटा हमने फिलअप नहीं किया होगा वो इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको एरर्स देगा, और ये एरर जैसे आपको पता नहीं है कि डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल कहां पे फिलअप करना है, तो ये एक्शन बटन दे रखा है, एक्शन बटन पे क्लिक करते ही आपको उसी लोकेशन पे सॉफ्टवेयर रीडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्टली एरर लोकेटर के थ्रू भी हम अपनी एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी एरर नहीं होगी तो आपको एरर फ्री मींस नो टेबल का मैसेज आएगा। जो कि इस तरीके से कि नो डेटा अवेलेबल इन टेबल मीन्स कोई भी एरर नहीं है। और जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एक बैलेंस शीट की एक XML फाइल जनरेट होगी। उसको आपको सेव करना है। अब ये फाइल जो जनरेट हुई है ये डायरेक्ट अपलोड नहीं होंगी, इनको पहले वैलिडेट करना होगा वैलिडेशन टूल से। तो ई फाइलिंग मेन्यू पे आप डाउनलोड करेंगे वैलिडेशन टूल, और जहां भी आपको सेव करना है सेव की लोकेशन दे देंगे तो वो हो जाएगा डाउनलोड। जब डाउनलोड होगा तो वो एक जिप फाइल में होगा, और जैसे आप उस जिप फाइल को एक्सट्रेट करेंगे तो इस तरीके से एक फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा XBRL टूल। जैसे आप रन करेंगे XBRL टूल को, अब सबसे पहले आपको एक मेन्यू मिलेगा टैक्सोनॉमी का। अगर आपने कोई भी टैक्सोनॉमी डाउनलोड नहीं कर रखी है, मीनिंग यहाँ पे ये है टैक्सोनॉमी का कि आप किस ईयर के टैक्सोनॉमी से अपनी फाइल वैलिडेट कर रहे हैं। जैसे 12-13 की है तो उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्सोनॉमी चूज करना है, 11-12 के तो उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्सोनॉमी चूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमी चूज करनी है। अगर डाउनलोडेड नहीं है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डाउनलोड टैक्सोनॉमी पर जाके वो क्लिक करके डाउनलोड करनी है। और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो वो ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट टैक्सोनॉमी मिलेगा। जैसे मैंने 2012 की डाउनलोड कर रखी है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन में आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। टैक्सोनॉमी लोडिंग होगी।
टैक्सोनॉमी लोड होते ही आपके सामने मैसेज आएगा, टैक्सोनॉमी हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये फाइल मेनू आपको मिलेगा। अब आपको वो फाइल ब्राउज करनी है जो कि हमारी सेव है डेस्कटॉप पे, उस फाइल को ब्राउज करना है, या हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया अपना टूल और मुझे इस फाइल को वैलिडेट करना है, तो मैंने इसको ड्रैग करके टूल में ड्रॉप कर दिया। और जैसे ही वो फाइल लोड हो गई, आपको मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट हैज बीन लोडेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक किया। अब आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करके वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगर आप डेटा टूल में चेक करना चाहते हैं तो टूल में भी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फिगर दिए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, वो नीचे आ गए आपके सारे फिगर्स। रेवेन्यू के ऊपर आपने जो भी डिस्क्लोजर दिया है वो यहाँ पे आ गया। अर्निंग पर शेयर जो भी आपने शो किया है वो यहाँ आ गया। सब क्लासिफिकेशन इस तरीके से आपको शो होगा। तो आपने जो भी इनपुट किया है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको वैलिडेट करना है इस फाइल को। वैलिडेट के बाद मैसेज आएगा वैलिडेट सक्सेसफुली, मीन्स कोई एरर नहीं है। अब प्री स्क्रूटनी होगी। प्री स्क्रूटनी भी कोई एरर नहीं है, मीन्स आपकी फाइल सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। सेम प्रोसेस से आपको बैलेंस शीट भी वैलिडेट करनी है। अब ये फाइल्स आपकी अटैच होंगी। आपको पीडीएफ फॉर्म तैयार करने हैं 23 AC एंड ACA। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार करना चाहते हैं तो पहले आपको एनुअल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। जो भी एनुअल फॉर्म डिटेल है वो यहाँ पे इनपुट करना होगा। उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म 23 AC और ACA पे क्लिक करके। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ आ जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आपका ये पीडीएफ फॉर्म जहां भी आपको सेव करना है सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा पीडीएफ फॉर्म ओपन हो गया जिसमें डेटा इनपुट ऑटोमेटिक आ गया कि किस कंपनी का आपने पीडीएफ फॉर्म प्रिपेयर किया है। अब आपको ये जो अटैचमेंट है XBRL डॉक्यूमेंट अटैचमेंट पे क्लिक करके आपको वो ब्राउज करना है जो अभी आपने वैलिडेट किया। तो इस तरीके से वो अटैच होगा। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। सेम फिर वही चेक फॉर्म करना है, DSC अटैच करनी है, प्री स्क्रूटनी करनी है और सबमिट करके आपको MC के साइट पे अपलोड करना है। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम प्रोसेस रहेगा बैलेंस शीट के लिए, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं PDF में, वर्ड में या एक्सेल शीट में देखने के लिए, तो टूल्स मेन्यू में एक्सपोर्ट दे रखा है। MS एक्सेल, वर्ड, PDF जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और जब आप टूल से वैलिडेट करते हैं तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट टू PDF। आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में। ये आपका PDF क्रिएट हो गया सक्सेसफुल। अब आपने जो डेटा भेजा है वो आप PDF में व्यू कर सकते हैं।
अब जैसे एक फुटनोट दिया हुआ है इसमें रैंड के ऊपर, तो जो फिगर्स हैं उस पर लिखा हुआ आ गया ए। ए कहाँ जाके देखना है, ये फुटनोट आ गया नीचे, फुटनोट ए। ऐसे ही एक फुटनोट और दिया हुआ है बी, तो वो फुटनोट आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी फुटनोट देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। अब जैसे ये बोल रहा है कि आपने टेक्स्ट ब्लॉक में एंट्री की है टेक्सुअल इंफॉर्मेशन 1 में, तो 1 में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये आ गई इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होता है। अगर आप एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल भी दे रखी है हमने, इंपोर्ट में जाएंगे हम, एक्सेल इंपोर्ट, यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे, जहां भी आपको सेव करना है सेव की लोकेशन दे दीजिए। और उस एक्सेल टेम्पलेट को ओपन करके आप डेटा इनपुट करके सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो जो हमने अभी ऑप्शंस देखे थे, कंपनी मास्टर, ऑडिटर मास्टर, ये सारे वर्कशीट्स में क्रिएटेड हैं। आप यहाँ पे डेटा इनपुट कर सकते हैं एक्सेल शीट में, और उनको वैलिडेट करके, उनको वैलिडेट ऑल शीट करके आप अपलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन में, या एप्लीकेशन से डेटा एक्सेल शीट में भी ले सकते हैं। जैसे आप लेना चाहते हैं एप्लीकेशन से डेटा एक्सेल शीट में, तो गेट एप्लीकेशन, गेट डेटा इन एप्लीकेशन ऑप्शन यूज लिया। लोकल सर्वर है तो जो यूआरएल यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे। सैस है तो हमने सैस को चूज कर लिया। फिर जो भी कंपनी आईडी है, कंपनी आईडी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कि मैं जो जिस कंपनी आईडी से लॉगिन करता हूँ वो ले लिया यहाँ पर, और उसका पासवर्ड दे दिया, जो भी पासवर्ड है। जिस सिन नंबर से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो सिन नंबर यहाँ पे डालिए। जिस ईयर से इंपोर्ट करना चाहते हैं वो ईयर, रिपोर्ट लिया, और एक्टिव शीट पे डेटा लेके आना है या ऑल शीट पे, वो चूज करके ओके किया, तो सारा डेटा आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली एक्सेल शीट में, जिसको भी आप चेक कर सकते हैं। या अपलोड करना है एक्सेल शीट में तो अपलोड डेटा इन एक्सेल शीट हो जाएगा, मींस अपलोड डेटा इन एप्लीकेशन। सेम प्रोसेस यहाँ पे चूज करना है, सर्वर इंफॉर्मेशन, लॉगिन इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन एंड अपलोड शीट, क्या अपलोड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों दे रखा है कि आप एप्लीकेशन से डेटा ले भी सकते हैं और एप्लीकेशन में अपलोड भी कर सकते हैं। और या फिर आप अदर कंपनीज का नॉन फाइनेंशियल डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इंपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे मिलेगा नॉन फाइनेंशियल डेटा। सपोज आपकी सिलेक्टेड कंपनी जो ये है राहुल राज रिलेटर्स, जो कि आ गया डेटा इंपोर्ट टू, मींस डेस्टिनेशन कंपनी। अब किस कंपनी से इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपने कंपनी बना रखी है वो कंपनीज यहाँ पे शो होंगी आपको। सपोज आप इस कंपनी से लेके आना चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट जो आपने इस कंपनी में इनपुट की है, डिस्क्लोजर, डायरेक्टर रिपोर्ट, वो इंपोर्ट करना चाहते हैं आप राहुल राज रिलेटर्स में, तो आप ये सिलेक्शंस करते हुए इंपोर्ट कर सकते हैं उसका डेटा, मींस सेकंड कंपनी का डेटा फर्स्ट कंपनी में जो कि आपके सिलेक्टेड है। एक्सपोर्ट हमने देखा, व्यूअर दे रखा है, आप फाइल्स को व्यू करना चाहते हैं कि आपका एक्सबीएल में क्या डेटा जा रहा है, तो एक्सबीएल फाइल व्यूअर पे जाके आप अपनी ब्राउज करके डेटा को व्यू भी कर सकते हैं कि आपका क्या डेटा जा रहा है। इस तरीके से जो भी आपने इनपुट किया होगा वो सारा यहाँ पे आपको शो होगा।
तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं हमें सॉफ्टवेयर में। अगर जैसे ही अगर आपको कॉस्ट ऑडिट की प्रिपेयर करनी है तो कॉस्ट ऑडिट पे हम गए, फाइनेंशियल ईयर पे हमने चूज किया कॉस्ट ऑडिट, ओके किया, और मास्टर इंफॉर्मेशन वही यूज कर सकते हैं, वापस से एडिशनल एंटर करने की जरूरत नहीं है अगर उस कंपनी पे C&I में आपने डेटा फिल कर रखा है तो। कॉस्ट ऑडिट आपको बनानी है तो कॉस्ट ऑडिट के पहले जनरल इंफॉर्मेशन इनपुट होगी, फिर कॉस्ट ऑडिट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनपुट करते हुए आप रिपोर्ट से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑडिट कंप्लायंस एप्लीकेबल है तो कंप्लायंस का डेटा इनपुट करते हुए कंप्लायंस की रिपोर्ट बना सकते हैं, XBRL फाइल बना सकते हैं। इसके लिए अलग से वैलिडेशन टूल है, तो वो आपको वैलिडेशन टूल अलग से डाउनलोड करना होगा, वैलिडेट करना होगा। और जो कॉस्ट ऑडिट की फाइल अटैच होगी, जिस फॉर्म में अटैच होगी वो फॉर्म 1 है, कंप्लायंस जो अटैच होगा वो फॉर्म A में अटैच होगा। तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑडिट की भी अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से। अब एक हमने दे रखा है टैक्स सर्च। फॉर एग्जांपल जैसे आप इनपुट कर रहे हैं रेवेन्यू, आपको नहीं पता कि ट्रांजैक्शन में कहां पे है रेवेन्यू, तो हमने एक टूल्स में ऑप्शन दे रखा है टैक्स सर्च। टैक्स सर्च पे क्लिक करके आप अपना टैग पर्टिकुलर मींस फील्ड सर्च कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर आ जाएंगे कि रेवेन्यू कहां कहां पे है। और ये एक्शन बटन दे रखा है, क्लिक करके आप उस एक्शन बटन पे क्लिक करके उस लोकेशन पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये है एंटायर प्रोसेस, किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट ऑडिट या C&I के XBRL रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपके कोई डाउट्स हो तो चैट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप चैट के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।